क्या आप एक गलत चश्मा तो नहीं पहन रहे हो? आप कोई भी चश्मा उठाते हो, उसको ट्राई करके पहन के देखते हो कि आपके ऊपर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज सूट नहीं करती बिकॉज आपको उसके पीछे की साइंस ही नहीं पता कौन सी चीज, कौन सी एंगल, कौन से टाइप का फ्रेम आपके फेस शेप के ऊपर सूट करता है। जिस रूल के बारे में आपको नहीं पता, विच इज कॉल्ड एज इनवर्स रूल। चश्मे से डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं लुक आती है, चाहे वो आपका नॉर्मल आईवियर हो या आपका सनग्लासेस हो, आपको पहनना ही है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा सूट करे, उस गाइड के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। एंड आफ्टर दिस वीडियो आपके चश्मे की शेप आपके फेस के ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपकी जो लुक निकल के आती है, जो आपकी पर्सनैलिटी लगती है, आपके चश्मे से डेफिनेटली डिसाइड होती है। और हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे जहां पे आप एक नॉर्मल चश्मा पहनो और बहुत ही एवरेज लगो, आपको पता भी नहीं होगा। टोटल 6 टाइप की फेस शेप होती है। आपकी फेस शेप कौन सी है आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया, कैसे पता लगाना है, और कौन सा आईवियर आपको पहनना चाहिए जो आपकी लुक को और अच्छा बनाएगा। हेलो गाइस, दिस इज ब्रो साहिल गिरा, योर डायनामाइट, जहां पर आपके लिए लेके आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी अमेजिंग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इनोवेटिव और एक नए तरीके के साथ। पहले आप मुझे अभी ये देख के बताओ, जो मैंने अभी चश्मा पहना हुआ है, आपको ये चश्मा कैसा लग रहा है? मैंने जो अभी पहना हुआ है इन दिस वीडियो, एंड ये खाली भी है। वेल, दिस इज माय शूटिंग फ्रेम ताकि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट ना करे। बट आज हम बात करने वाले हैं, भाई हर टाइप का चश्मा हमारे फेस के ऊपर नहीं सूट कर सकता, यू नीड टू करेक्ट इट। एंड उसके पीछे एक छोटी सी साइंस एंड लॉजिक है, तभी फ्रेम आपके फेस के ऊपर सूट करेगा। आप बहुत सारे चश्मे देखते हो और सारे उठा उठा के पहन के देखते हो, आपको पता ही नहीं कि कैसे टाइप की फ्रेम की जो शेप है, क्या आपके फेस के ऊपर वो सूट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। बहुत ही एक सिंपल सा रूल है, उसके बारे में बात करेंगे। बट आईवियर हमारी डेली लाइफ का ऐसा पार्ट है कि यार एवरीडे लाइफ में हमें उसको कैरी करनी है। अगर आपके पावर नंबर है तो आपको पहनना है, या आप बाहर भी जा रहे हो तो आपको सनग्लासेस पहनना है, लेकिन क्या वो चीज आपके ऊपर सूट कर रही है, आपकी कहीं लुक तो नहीं खराब कर रही। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक चश्मा आपकी लुक बहुत अच्छी भी कर सकता है और बहुत खराब भी कर सकता है। तो ये गलती ना हो, मैं आज आपके लिए एक ऐसी आईवियर गाइड लेके आया हूं और बहुत सारे अमेजिंग मैं आपको चश्मे भी दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली, जो हर टाइप की फेस शेप के ऊपर सूट भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी फेस शेप के बारे में। देखो 6 टाइप की फेस शेप होती है, बहुत ही सिंपल रखते हैं, डायमंड, ट्राइंगल, स्क्वायर, राउंड, ऑब्लॉन्ग एंड ओवल। सबसे पहले ये 6 टाइप की आपकी फेस शेप्स हो सकती हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन 6 फेस शेप्स में आपकी कोई ना कोई फेस शेप होगी, उसका कैसे पता लगाना है? सिंपली आपको फोन के अंदर चैट जीपीटी खोलना है एंड टेक अ सेल्फी। मेक श्योर करना कि आपकी नेक यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो, एंड ये वाला प्रॉम्प्ट आपको डालना है। मैं नीचे टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यही वाला प्रॉम्प्ट, एंड इट विल टेल यू एग्जैक्टली। सबसे पहले इस वीडियो को कर दो पॉज एंड चैट जीपीटी से पूछो आपकी फेस शेप कौन सी है, फिर उसके बाद आप आगे की वीडियो देखना। अब जैसे मेरी ऑब्लॉन्ग फेस शेप है, कौन से टाइप के फ्रेम्स मेरे ऊपर सूट करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेम्स की डिफरेंशिएशन। देखो 2 टाइप के फ्रेम्स होंगे, एक होगा एंगुलर फ्रेम्स, एक होगा कर्व फ्रेम। एंगुलर फ्रेम्स होंगे उसमें नोटिस करना आपको चश्मे के अंदर एंगल्स दिखेंगे, मतलब कहीं भी कर्व नहीं है या सर्कल, आपको सेमी सर्कल आपको फील नहीं हो। तो जहां पे भी आपको शार्प एंगल्स दिखेंगे, दैट मींस वो एक एंगुलर फ्रेम है। अब आते हैं कर्व फ्रेम्स। तो बेसिकली उन फ्रेम्स में आपको एंगल्स नहीं दिखेंगे, आपको कर्व्स दिखेंगे, राउंड दिखेगा, दैट मींस वो एक पार्ट है कर्व फ्रेम्स का। तो एंगुलर फ्रेम्स जहां पे शार्प लाइंस है, और एक कर्व फ्रेम जहां पे राउंडनेस और कर्व्स है। तो अभी तक हमने 4 चीजें एस्टैब्लिश कर ली, एंगुलर फेस शेप्स, कर्व फेस शेप्स, एंगुलर फ्रेम्स एंड कर्व फ्रेम्स। यहाँ पे जो काम करेगी चीज विच इज कॉल्ड एज द इनवर्स रूल। अगर आपकी फेस शेप एंगुलर है तो आपके फेस के ऊपर कर्व फ्रेम्स ज्यादा सूट करेंगे। अगर आपकी कर्व फेस शेप है तो आपके ऊपर एंगुलर फ्रेम्स ज्यादा बेटर लगेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा और सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। आपके फेस के ऊपर कौन सा चश्मा सूट करेगा, यू नीड टू नो दैट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपको पता लगा मेरे फेस ऑब्लॉन्ग शेप के अंदर है, जो कि हमारा कर्व फेस शेप के अंदर आ जाता है, तो मेरे ऊपर एंगुलर फ्रेम्स ज्यादा बेटर लगेंगे, लाइक दिस। अभी ये आप देखोगे दिस इज एन हेक्सागन फ्रेम, आपको सही से दिख नहीं पा रहा है, ये हेक्सागन फ्रेम की तरह है, एंड यहाँ पे आपको शार्प एजेस वगैरह ज्यादा दिखेंगी, जो कि मेरे फेस को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। चाहे आपके सनग्लासेस हो, चाहे आपके नॉर्मल आईवेयर हो, आपको इसी इनवर्स रूल के हिसाब से चश्मा पहनना चाहिए, एंड इट विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट योर फेस। अब मैं आपको 6 टाइप्स के फ्रेम दिखाने वाला हूँ, जो कि एंगुलर भी है और कर्व वाले भी है, और मेरा फेस ऑब्लॉन्ग है जो कि कर्व फेस शेप के अंदर आता है। हम देखेंगे कौन सी चीज सूट कर रही है, कौन सी नहीं करी, प्रैक्टिकली आपको दिखेगा। एंड पता है क्या, तो सबसे पहले तो इस इनवर्स रूल का आपको लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो पहले। ओके, बात करते हैं, मैं आपको 6 चश्मे आपको टोटल दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कौन सा चश्मा किस फेस शेप के ऊपर सूट करता है, एंड डेफिनेटली इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हेक्सागन फ्रेम्स की। आप ये फ्रेम नोटिस करो, हेक्सागन बहुत ही एक एंगुलर फ्रेम है, और आप देखोगे कहीं पे भी आपको कर्व्स नहीं दिखेंगे। और ये जो एंगुलर फ्रेम है, ये सिर्फ और सिर्फ जिनकी राउंड फेस शेप्स है ना, जो कर्व फेस
फेशियल्स है उनके ऊपर ही सूट करेगा। जैसे मेरी ऑब्लॉन्ग है मेरे ऊपर ये सही लगेगा, आप खुद अपने सामने इस टाइप पे देख सकते हो। सो स्पेसिफिकली फॉर दिस टाइप ऑफ फ्रेम्स इन तीनों फेस शेप पर ये चश्मा सूट करेगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। सेकंड टाइप ऑफ फ्रेम जो है वो मैंने ये मंगवाए थे अर्बन मंकी से। ये मैंने ऐसे ही मंगवा लिए थे बिकॉज थोड़ा सा डिजाइनर लुक मेरे को ज्यादा लग रही थी। अब मेरे को इसके प्रॉपर शेप के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं सामने से जब देख पा रहा हूँ, आप इसका एंगल नोटिस करो तो बेसिकली एंगल तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा बट कर्व्स आपको दिखेंगे जिससे कि ये राउंडनेस ऐड करना है। अब मेरा जो फेस शेप है वो है ऑब्लॉन्ग फेस शेप। अब मैं इसको पहनूंगा तो मेरे पे पर्सनली इतना सूट नहीं करता ये। आई डोंट लाइक दिस फ्रेम। सिर्फ एक बार पहना है मैंने इसको लाइफ में, उसके अलावा नहीं पहना, आप खुद देख सकते हो। तो ये वाला जो फ्रेम है विच इज अ कर्व्ड फ्रेम, ये इन तीनों फेस शेप पर ज्यादा सूट करे। फ्रेम नंबर 3, अब ये वाला जो फ्रेम है दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लासेस। दिस वन आई बॉट फ्रॉम कैल्विन क्लाइन। आप मानोगे नहीं, अपनी शादी के अंदर मैंने हल्दी सेरेमनी में यही कैरी किया था और बहुत अमेजिंग लग रहा था। एज मेरी कर्व फेस शेप है और ये एंगुलर फ्रेम्स है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसकी शेप के ऊपर नोटिस करो, आपको कहीं पे भी कर्व्स नहीं दिखेंगे, बहुत ही एंगुलर है, ये रेक्टेंगल फ्रेम्स है। अब जब मैं इसको पहनता हूं अपनी ऑब्लॉन्ग फेस शेप पे, दिस लुक्स वेरी नाइस ऑन मी। आप ये पिक्चर्स वगैरह वीडियोस भी देख सकते हो कितना अमेजिंग तरीके से आई कैन कैरी दिस। ये वाली ओवरऑल लुक इसके अंदर निकल के आती है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे फेस को एक कॉम्प्लीमेंट करती है। फ्रेम नंबर 4, अब ये मेरा एक पहले आईवेयर होता था जो कि इसको मैं पहले कैरी करा करता था। आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये एक काइंड ऑफ एन एविएटर आईवेयर है। सनग्लासेस नहीं है, नॉर्मल आईवेयर है जो कि पावर वाले भी है और अभी मैंने लेंस पहन रखे तो मेरी आंखें फटने वाली है। आप ये नोटिस करो मेरे फेस शेप के ऊपर ये सूट नहीं करेगा बिकॉज इसमें आप नोटिस करोगे तो आपको कर्व्स दिख रहे हैं, किसी भी टाइप के एंगल्स नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कर्व फ्रेम्स मेरी कर्व फेस शेप के ऊपर सूट कर जाए। तो ये चश्मा उन लोगों के ऊपर सूट करेगा जिनकी एंगुलर फेस शेप्स हैं। ये तीनों फेस शेप्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेम नंबर 5, अब ये वाला काइंड ऑफ एन एविएटर सनग्लासेस है बट इसमें कर्व्स थोड़े से कम है कंपैरेटिवली पहले वाले से। आप देखोगे कर्व्स तो इसके अंदर डेफिनेटली है लेकिन आपको थोड़ा सा एंगुलर भी यहाँ पे महसूस हो रहा होगा। तो ये मेरी फेस शेप के ऊपर न्यूट्रल लगेगा क्योंकि मेरी कर्व फेस शेप है, हल्के बहुत एंगल है, हल्के बहुत कर्व्स है, तो ये सही चला जाता है बट बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं आपके सामने आपको पहन के दिखाता हूँ। इट लुक्स ओके बट नॉट दैट वेल। तो अगेन दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कर्व फ्रेम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एंगुलर फेस शेप के ऊपर अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेम नंबर 6 की। तो मेरे को नहीं पता इसकी शेप क्या है बट देखने में ये मेरे को एंगुलर फ्रेम ज्यादा लग रहे हैं एंड ये वाला स्पेसिफिकली मैंने बहुत मेहनत से परचेज किया था। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ऑफ वाइट। बहुत महंगा सनग्लासेस है ये बट इसको मैंने अपनी शादी में भी कैरी किया था। तो जब मैं इसको पहनता हूँ ये बहुत ही एक काइंड ऑफ अ डिजाइनर फ्रेम है, मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी लुक डेफिनेटली एनहांस करता है। आप नोटिस करो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप के कर्व्स वगैरह नहीं दिखेंगे। सो बेसिकली दिस कम्स इन दी एंगुलर फ्रेम्स और मेरे ऑब्लॉन्ग फेस शेप पे ये बहुत अच्छे तरीके से सूट कर रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव सनग्लासेस जो कि मैं कैरी करता हूं बट डेफिनेटली मेरे फेस शेप के ऊपर बहुत अच्छा लगता है और ये वाला फ्रेम इन सारी फेस शेप्स के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो 6 टाइप के सनग्लासेस और नॉर्मल आईवेयर मैंने आपको दिखाया कौन सा टाइप का फ्रेम किस फेस शेप के ऊपर सूट करता है। सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना है, अगर आपका एक कर्व फेस शेप है तो आपको बेसिकली अपने फेस के ऊपर एंगल्स डालने हैं एंगुलर फ्रेम्स के साथ, और अगर आपका एंगुलर फेस शेप है तो आपको कर्व फ्रेम्स डालने हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब देखो मैंने आपके लिए गाइड बहुत इजी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी फेस शेप मैं लिखूंगा और उसके अंदर एक एक फ्रेम जो कि सबसे बेस्ट लगता है किस फेस शेप के ऊपर वो मैं मेंशन डाल दूंगा। यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर एंड कोशिश करूंगा कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन डाल दूं ताकि आप ट्राई भी कर पाओ और उसको अच्छे तरीके से कैरी भी कर पाओ। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई मैं आपके लिए ये चीज कर चुका हूं। इस गाइड के हिसाब से अपना नेक्स्ट चश्मा परचेज करना डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर सच में आपको प्रैक्टिकल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस इस वीडियो के नीचे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे आप देखोगे हाइप का बटन, उस हाइप के बटन को क्लिक करते ही मेरी इस वीडियो को ना बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसकी रीच और अच्छी जाती है और नए लोगों तक पहुंचती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस हाइप के बटन को जरूर दबा देना, दैट विल डेफिनेटली हेल्प आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर वीडियो आपको काफी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay safe, stay healthy and be the dynamite version of yourself, and thank you so much guys for watching this video. I'll see you in the next one.